ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन, इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से ग्रंथ संख्या का वर्णन बताया था और उसकी प्रशंसा के बारे में भी जानकारी दी थी। उसी के आगे की कथा आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि यह शिक्षा वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को दी थी। उसी शिक्षा को हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी तरह इस संहिता को हृदयगम कर लेने से परमार्थ विषयक ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातःकाल होने पर प्रकाश का होना अवश्यंभावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होती है। ये मित्रों उन ग्रंथों की बात कर रहे हैं जो 6 ग्रंथों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, उनकी जानकारी दे चुके हैं। उसी के बारे में मित्रों ये कथा आगे बढ़ रही है और उसी के बारे में वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। फिर महान गुणों से सुशोभित वह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा देवगण भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अज्ञान अंधकार रूप आवरण फट गया है, अतएव जो पदार्थों के प्रविभाजन में समर्थ हो गई हैं, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित रत्न दीपक की लौ के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता पुरुष चाहे भय हेतुओं के सन्मुख ही क्यों न खड़ा हो, फिर भी जैसे बाण बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण नहीं कर सकते, उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उनके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इस ग्रंथ के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म में पुरुषार्थ की कारणता कैसे होगी, इस प्रकार के संशय समुदाय दिन में अंधकार की भांति विलीन हो जाते हैं। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता का, सुमेरु गिर की सी धीरता का और चंद्रमा सी शीतलता का उदय हो जाता है। जब तक हृदयाकाश में सम के आलोक से विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ सूचक कामादि
धूमकेतु अपना उदय नहीं ले पाते। धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई जो बुद्धि धर्म रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से संलग्न हो जा गई है, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। जैसे वायु चित्रलिखित लता को नहीं कपा सकती, तत्वज्ञ पुरुष विषयासक्ति रूप गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान होता है वह भला गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। सतशास्त्रों के परिशीलन से जिनका चरित्र उत्तम हो गया है, उनकी बुद्धि यथा योग्य प्राप्त शास्त्रानुकूल कर्म में ही रमण करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय ना तो कभी पीड़ित ही करते हैं और ना आनंद ही देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर ना तो द्वेष करता है और ना इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ का सा आचरण करता है। वह साधारण जन की तरह समयानुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है। यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता। राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवा कर और समझ कर फिर इस पर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और साप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त, अलंकारों से विभूषित, काव्य स्वरूप और सरस है। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है, जिससे थोड़ा भी पद पदार्थ ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ है उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुँचाते, उसी तरह संसार भ्रम परिज्ञान हो जाने पर भी यह कष्टदायक नहीं होता। जैसे चित्रलिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्प जनित भय का दाता नहीं होता। उसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्र लिखे सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्वत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परमावधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरणी का श्रवण करो। जिसे देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है,
बोधोपकार रूप फल प्रदान करने वाले उस सदृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। श्री राम जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध नहीं हो सकता, असंभव है। उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया गया है, वह पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ, उसमें एक देश के सामर्थ्य से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे यह जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। अतः मिथ्यत्व के कारण जागृत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। यह प्रसिद्ध बात बालकों तक की समझ में आ सकती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो, उसी अंश के साथ समता रखी जाए। चूंकि यह जगत स्वप्न, संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्मा में जो कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्वांश में सामर्थ्य संभव नहीं हो सकता। अतः विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता। केवल एक देश के सदृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणिदीप इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रभुता का नाश नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।